व्यूअर्स, बैक टू दी TDA कॉमर्स क्लासेस। आज क्लास 11th के टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट हमने वो टॉपिक कवर किया था कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का डिवीज़न हुआ है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका बाइफर्केशन किया गया है। बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है? बैंकिंग है, ट्रेडिंग है, इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें मतलब फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल लाइन में आपको एक डिग्री चाहिए होती है फॉर प्रोफेशन। लॉयर हो गए, CA हो गए, CS हो गया। तो ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल है, इसे हम कहते हैं कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन। फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किसी भी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी में कोई काम करता है, वो वहाँ का वर्कर होगा, वहाँ में सेल्समैन हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, क्लर्क हो जाता है, मतलब आपको इसके लिए सैलरी मिलती है। तो ये आता है आपके एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, और बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उसी चीज़ को आप लर्न कैसे करेंगे, डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन दी थ्री, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, किसी भी बिज़नेस को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है। तो वो एक डिफरेंस आएगा प्रोफेशन से। प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ डिग्री, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एंड एम्प्लॉयमेंट में यू विल हैव एन अपॉइंटमेंट लेटर और अग्रीमेंट। दूसरा है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं कि कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए। नो क्वालिफ़िकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस अनलेस इट इज़ नेसेसरी। आपकी अपनी नॉलेज ही आपको हेल्प करेगी। प्रोफेशन, अगर डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो इनको डिग्री लेनी पड़ती है, तभी ये स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए इन्हें डिग्री चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, तभी स्टार्ट करेंगे। एंड मेडिकल एसोसिएशंस होते हैं डॉक्टर्स के लिए, और रेगुलर प्रैक्टिस है। क्वालिफिकेशन इज़ देयर डिग्री। एंड एम्प्लॉयमेंट में यू विल गेट दी रेम्यूनरेशन एज पर योर एक्सपीरियंस। आपका जितना एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट सैलरी मिलती है। तो इसके लिए अगर जिस कंपनी में हैं, अगर आप MBA हैं, नॉन MBA हैं, आप सिर्फ एक 12th पास हैं, तो कई जगह क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, वो आपकी होनी चाहिए। कहीं पे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, नहीं हो, इट डज़न्ट मैटर, कहीं पे इट डज़ मैटर। ये होता है आपका अनदर डिफरेंस। देन वील टॉक अबाउट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको फंड इन्वेस्ट करना पड़ता है जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। यू हैव टू इन्वेस्ट सम मनी, कुछ पैसे लगाएंगे तब वो स्टार्ट होगा। इसमें आपको अपना सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आपकी प्रैक्टिस पे है, इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपकी जो फीस होती है डॉक्टर की, वो इज़ दी रेम्यूनरेशन विच डॉक्टर गेट्स फ्रॉम दी डिस्क्रिशन ऑफ सर्विस। तो इसमें आपको फ़ंड इन्वेस्टमेंट भी, अगर आपको अपनी क्लिनिक एक डॉक्टर को सेटअप करनी है, तो एक मिनिमल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट प्रोफेशन में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई है, तो इसमें कोई आपका पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉय का नहीं है। देन वील टॉक अबाउट दी रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में इनका है प्रॉफिट, जो बिजनेस में आता है इनका रिवॉर्ड है प्रॉफिट। एंड वील टॉक अबाउट दी प्रोफेशन में इनका रिवॉर्ड है फीस।
जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस में मिलती है, एंड अग्रीमेंट जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उनका रिवॉर्ड है सैलरी, वेजेस, जो आपको काम करने पे दिया जाता है, रेम्यूनरेशन। तो आप वेट करते हैं, आप महीने भर काम करेंगे, आपको सैलरी मिलेगी। डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज़ आता है तो वो उसे फ़ीस देता है, तो आपको सर्विस डॉक्टर की मिलती है। बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो वो उसका रिवॉर्ड है। क्वेश्चंस ऐसे आपसे पुटअप हो सकते हैं, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। और क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपके पास जो बुक है आपकी कोर्स की, आपकी बोर्ड की, आईएससी बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की जो भी आपकी बुक है, उसमें आप और डिटेल में पॉइंट्स लर्न करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं।